नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं भारत साधना न्यूज। जनपद पीलीभीत की 129 विधानसभा पूरनपुर ग्राम पंचायत माधोटांडा में समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्मित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, जिसे अब जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय नाम दिया गया है। यह बिल्डिंग समाजवादी पार्टी सरकार में बनी थी। तत्कालीन रहे विधायक पीतमराम और ठाकुर राजेश सिंह ग्राम प्रधान माधोटांडा के प्रयास से राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बना था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आ गई। तब से विद्यालय करीब एक दशक तक सिर्फ बिल्डिंग बनकर खड़ा रहा। भाजपा विधायक बाबूराम पासवान 129 विधानसभा पूरनपुर के प्रयास से अध्यापकों का स्टाफ आया है। तब जाकर 2025-2026 का सत्र चालू हुआ है। विद्यालय सत्र 2025-26 के लिए विद्यालय से निःशुल्क फार्म प्राप्त कर कक्षा 6, 7 और 8 में प्रवेश के लिए आवेदन फार्म भर के जमा कर सकते हैं। विद्यालय में ही शुरुआती सत्र में कक्षा 6, 7, 8 से शुरुआत हो रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 2 सितंबर 2025 है। भले ही समाजवादी पार्टी के विधायक पीतमराम इस दुनिया में नहीं हैं, यानी कि स्वर्गवास हो गया है, उनके द्वारा कराए गए सराहनीय कार्य जनता याद रखेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क किताबें, निःशुल्क भोजन और निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जाएगा। तो बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। जो महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई कराने में सक्षम नहीं है, जिससे क्षेत्र के कमजोर अभिभावकों में खुशी की लहर है, उनको भी मौका मिलेगा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त कराने का। आवेदन करना होगा और 3 सितंबर 2025 को प्रवेश परीक्षा जय प्रकाश नारायण सर्वोदय में ही देनी होगी। कक्षा में सफल होने पर दाखिला कक्षा 6, 7 और 8 में किया जाएगा। हम और अधिक जानकारी के लिए विद्यालय पहुंचे तो प्रधानाचार्य मौजूद नहीं थे। कर्मचारियों ने बताया कि वह आवश्यक मीटिंग में गए हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित मिश्रा वहां हमें मिले। उनसे हमने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि भले ही देर से सही, लेकिन विद्यालय शुरू होने से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। शानदार बिल्डिंग और उपलब्ध स्टाफ से गरीब बच्चों का भविष्य संवरेगा। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये जो विद्यालय है, ये 2015 के समय में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस समय के तत्कालीन विधायक स्वर्गीय पीतमराम जी के कार्यकाल में इस विद्यालय का निर्माण शुरू हुआ था। और किसी कारणवश जो है सरकार जब बदली, उसके बाद जो भी कारण रहे, दूसरी सरकार ने जो यहाँ पर आई, उसने इस विद्यालय की ओर ध्यान नहीं दिया। और उस समय से लगातार क्षेत्र के लोगों के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा, सभी के द्वारा इस विद्यालय को चलाने की मांग उठाई जाती रही। और 10 वर्ष के बाद अब जो है सरकार इस विद्यालय को शुरू कर रही है। सही बात है कि देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, देर से ही सही। हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं कि उन्होंने इस विद्यालय को शुरू करने का काम जो है शुरू किया है। और ये विद्यालय उस समय आश्रम पद्धति के नाम से था और चूँकि नाम बदलने को लेकर सरकार सबसे आगे रहती है, तो इस विद्यालय का भी नाम बदल दिया गया है। इस विद्यालय का नाम पहले आश्रम पद्धति विद्यालय करके रखा गया था और इस समय इसका भी नाम बदल दिया गया है। और ठीक है, कोई बात नहीं, नाम बदल दिया गया है, लेकिन इसमें व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। और हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ स्कूल को अच्छे से चलाया जाए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है हमारा माधोटांडा क्षेत्र 129 विधानसभा पूरनपुर, यहाँ पर टाइगर रिजर्व क्षेत्र का एरिया है और अच्छे स्कूल यहाँ पर नहीं है, विद्यालय नहीं है। तो यहाँ के आम जनमानस के बच्चों को, गरीब बच्चों को अच्छी सुविधाओं के साथ में इस स्कूल को उनको दिया जाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, यही हम चाहते हैं। पीलीभीत में लंबे समय से अटके इस विद्यालय के शुरू होने से अब शिक्षा का नया द्वार खुला है। निःशुल्क और आवासीय सुविधा गरीब बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसी कोई खबर के साथ में। जब तक के लिए मैं मनोज कुमार आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार।